हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सिलचर सर्विस सेंटर के यूट्यूब चैनल में। तो इस वीडियो में बात करेंगे आप लोगों का जो एफओआईजी कोर्स के रिगार्डिंग जो भी डाउट है, तो इस वीडियो में सब कुछ एफओआईजी कोर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। मतलब जो इस साल डिग्री में एडमिशन लिए हैं एफिलिएटेड कॉलेजेस पे, तो उन स्टूडेंट के लिए जो एफओआईजी कोर्सेस है, तो इसके रिगार्डिंग मैं इस वीडियो में सभी स्टूडेंट का डाउट क्लियर हो जाएगा। स्पेशली जो भी सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है, तो जैसे कि अभी फ़िलहाल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है असम यूनिवर्सिटी के रिगार्डिंग, तो इसके लिए जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रहा है सब्जेक्ट चूज़ करते टाइम, तो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों का सब डाउट क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और ये वीडियो यदि आप लोगों को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अभी तक इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो जल्दी से शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी को पता चले इस इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो जैसे कि एफओआईजी प्रोग्राम का फुल फॉर्म की बात करें तो एफओआईजी का, तो इसका फुल फॉर्म है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो जैसे कि एफओआईजी कोर्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो इस पे आप लोगों को 4 साल का कोर्स मिल जाएगा एफओआईजी कोर्स के रिगार्डिंग। तो आप लोगों को पहले साल पे, मतलब फर्स्ट ईयर पे आप लोगों को 2 सेमेस्टर मिल जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर में। तो इस पे रिगार्डिंग आप लोगों को कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग, और उसके बाद सेकेंड ईयर पे आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर मिल जाएगा, और ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को डिप्लोमा सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा। और उसके बाद थर्ड ईयर को आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर मिल जाएगा। तो ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को जो बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट है ये आप लोगों को दिया जाएगा, मतलब डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और उसके बाद फोर्थ ईयर पे आप लोगों को 7 सेमेस्टर और 8 सेमेस्टर का मिल जाएगा, और ये कंप्लीट करने के बाद आप लोगों को बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स और रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। और फोर्थ ईयर का जो कोर्स है इसके रिगार्डिंग एक क्राइटेरिया रखा गया है, जो स्टूडेंट मतलब थर्ड ईयर तक, मतलब 6 सेमेस्टर तक जिन स्टूडेंट का 75% के ऊपर मार्क्स रहेगा, तो उन स्टूडेंट को ये जो फोर्थ ईयर का कोर्स है, तो इस पे आप लोगों को चांस मिलेगा फोर्थ ईयर का कोर्स करने के लिए। नहीं तो आप लोगों को जो थर्ड ईयर तक आप लोगों को जो डिग्री का सर्टिफिकेट दिया गया है वही तक आप लोगों को रहेगा। और यदि आप लोगों का परसेंटेज 75% से ज़्यादा है, जो मतलब थर्ड ईयर तक आप लोगों को 6 सेमेस्टर कंप्लीट करने के बाद जो सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिग्री का, यदि इस पे आप लोगों का मार्क्स 75% से ज़्यादा है, तो आप लोग फोर्थ ईयर का कोर्स कर पाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को बैचलर्स डिग्री विथ ऑनर्स और रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का एफओआईजी कोर्सेज का जो बेनिफिट्स है, तो ये बता दिया। अब बात करते हैं जो एफओआईजी कोर्सेज का कितना सब्जेक्ट रहेगा, इसके बारे में बात करते हैं, और साथ ही साथ इसके मार्क्स के बारे में भी बात करेंगे। तो एफओआईजी कोर्सेज पे आप लोगों को ऐसा कोर्सेज के रिगार्डिंग मिलेगा, जैसे कि डीएससी का फुल फॉर्म होता है डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर, मतलब ये हॉनर्स का सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद डीएसएम, जिसका फुल फॉर्म है डिसिप्लिन स्पेसिफिक माइनर, और इस पे 2 टाइप का होता है, फर्स्ट माइनर और सेकंड माइनर, ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ता है। तो इसके रिगार्डिंग मैं आगे आप लोगों को डिटेल्स पे बताऊंगा। और उसके बाद रहता है आईडीसी, जिसका फुल फॉर्म है इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स, और उसके बाद रहता है एईसी, जिसका फुल फॉर्म है एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स, जिस पे आप लोगों को अल्टरनेटिव इंग्लिश या एमआईएल मतलब मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेजेस इस पे मिल जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग चूज़ करना पड़ता है। और उसके बाद रहता है सेक, जिसका फुल फॉर्म है स्किल एनहेंसमेंट कोर्स, तो इसके रिगार्डिंग में भी आगे बात करूँगा। और उसके बाद लास्ट पे रहता है बीएससी, जिसका फुल फॉर्म है वैल्यू एडेड कोर्स। तो इस रिगार्डिंग एफओआईजी कोर्सेज के मार्क्स के बारे में बात करें तो आप लोगों के डीएससी पे आप लोगों का रहेगा 200 मार्क्स, देन सेक पेपर पे रहेगा 100 मार्क्स, देन डीएसएम पेपर पे रहेगा 100 मार्क्स,
उसके बाद आईडीसी के पेपर पे रहेगा 100 मार्क्स, और उसके बाद एईसी के पेपर पे रहेगा 50 मार्क्स। देन लास्ट पे रहेगा बीएससी, इस पेपर पे रहेगा टोटल 100 मार्क्स। तो पूरे सब कुछ टोटल मिला के एफवाईजी फर्स्ट सेमेस्टर की बात कराऊँ तो टोटल मिला के 650 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। तो इस पे आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ, इस पे आप लोगों का टोटल 7 सब्जेक्ट चूज़ करना पड़ेगा, जैसे कि DSC 101, उसके बाद DSC 102, और सेक का होता है 101, DSM 101, और उसके बाद IDC 101, और उसके बाद AEC 101, और लास्ट पे जो 7 नंबर सब्जेक्ट है वो BSc 101। तो ये सब आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर का रिगार्डिंग है। तो इसके बारे में सब्जेक्ट के रिगार्डिंग भी बताऊंगा इस वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है एफवाईजी जो कोर्स है इस पे 5 कोर्स नहीं दिखाई देगा, सब कुछ आप लोगों का हॉनर्स सब्जेक्ट है। तो इसीलिए जो आप लोग DSC सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो आप लोगों का हॉनर्स सब्जेक्ट रहेगा, मतलब आगे आप लोगों का जो भी फ्यूचर बनेगा डिग्री में वो DSC के ऊपर बेस करेगा। तो इसीलिए आप लोग जब DSC सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो आप लोग अच्छी तरह से सोच के DSC सब्जेक्ट चूज़ करिएगा, क्योंकि वही लेकर आप लोगों का आगे फ्यूचर बनेगा। देन उसके बाद DSM भी आप लोगों को अच्छी तरह से सोच समझ के फील करना पड़ेगा। और DSM पे आप लोगों को DSM 1 और DSM 2 मिल जाएगा। जैसे कि DSM 1 का मतलब है फर्स्ट सेमेस्टर का DSM सब्जेक्ट चूज़ करना है, और वो DSC के मतलब सेम एज DSC सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, दूसरा चूज़ करना पड़ेगा। देन DSM 2 का मतलब है सेकेंड सेमेस्टर का DSM सब्जेक्ट आप लोगों को एक साथ चूज़ करना पड़ेगा, मतलब DSM 1 और DSM 2 दोनों सेम सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, और DSC के सब्जेक्ट के साथ भी मैच नहीं होना चाहिए, अदर सब्जेक्ट होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों का जो IDC रहता है, तो IDC के रिगार्डिंग आप लोगों को कैटेगरी वाइज मिल जाएगा, मतलब बास्केट ऐसा मिलेगा। जब आप लोग रजिस्ट्रेशन के टाइम सब्जेक्ट चूज़ करेंगे तो उस पर आप लोगों को मिलेगा नेचुरल साइंसेस, देन उसके बाद सोशल साइंसेस, देन उसके बाद ह्यूमैनिटीज़, उसके बाद मिलेगा कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। तो इसके रिगार्डिंग अलग अलग कॉलेज के अलग अलग सब्जेक्ट रहता है। तो इसके लिए आप लोग यदि कॉलेज का प्रोस्पेक्टस देख लेते हैं तो अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। तो बेसिकली मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। जब आप लोग IDC के सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, मतलब बास्केट चूज़ करेंगे, तो उस टाइम आप लोगों को जैसे कि मैंने 4 कैटेगरी के बताया, तो इस पे आप लोग को जब नेचुरल साइंसेस चूज़ करेंगे तो इसके रिगार्डिंग जो साइंस स्ट्रीम के सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा IDC के रिगार्डिंग। तो यदि आप लोग साइंस स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं तो वो आप अच्छी तरह से सोच समझ के सिलेक्ट कर सकते हैं। देन उसके बाद रहता है ह्यूमैनिटीज़। तो ह्यूमैनिटीज़ पे आप लोगों को ह्यूमैनिटीज़ बास्केट पे आप लोगों का सभी लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, लैंग्वेजेस पेपर जो कॉलेज के रिगार्डिंग पढ़ाया जाएगा वही सब्जेक्ट इस पे मिल जाएगा। तो लैंग्वेजेस भी चूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद रहता है सोशल साइंसेस बास्केट, जिस पे आप लोगों को आर्ट्स के रिगार्डिंग सब्जेक्ट मिल जाएंगे, और उसके बाद लास्ट पे रहता है कॉमर्स एंड मैनेजमेंट बास्केट, इस पे आप लोगों को कॉमर्स के रिगार्डिंग सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद और एक बात ध्यान में रखना होगा, जो आप लोग IDC का सब्जेक्ट चूज़ करेंगे वो आप लोग का DSM 1 और DSM 2 के सब्जेक्ट के साथ मैच नहीं होना चाहिए, मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट होना होगा, ये मैंडेटरी है। देन उसके बाद IDC के बाद रहता है आप लोगों का कौन सा सब्जेक्ट, IDC के बाद आता है AEC का सब्जेक्ट, AEC के आप लोगों को सभी लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, मतलब जो भी लैंग्वेजेस कॉलेज पे पढ़ाया जाएगा तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को चूज़ करते टाइम, रजिस्ट्रेशन के टाइम वो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो AEC के रिगार्डिंग वो लैंग्वेजेस सब्जेक्ट चूज़ कर लेना है। तो बेसिकली इस साल आप लोगों को AEC 1 और AEC 2 मिल जाएगा। AEC 1 मतलब फर्स्ट सेमेस्टर का, और AEC 2 सेकेंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग AEC सब्जेक्ट। तो इसके रिगार्डिंग आप लोग सोच समझ करके अपने लैंग्वेजेस पेपर चूज़ कर लीजिएगा। देन उसके बाद रहता है
सेक पेपर, तो सेक पेपर पे भी आप लोगों को सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग भी आप लोग सोच समझ के अच्छी तरह से सिलेक्ट कर लीजिएगा। लेकिन याद रखिएगा आप लोगों का डीएससी के सब्जेक्ट के साथ या डीएसएम 1 के साथ सेम नहीं होना चाहिए। और उसके बाद आप लोगों का रहता है लास्ट पे बीएससी सब्जेक्ट। तो बीएससी में आप लोगों को मिल जाएगा, बीएससी पे भी कैटेगरी वाइज है। बीएससी पे एनएसएस और उसके बाद एनसीसी और स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग योगा, हेल्थ एंड वेलनेस, देन अंडरस्टैंडिंग इंडिया, ऐसे सब आप लोगों को मिल जाएगा। जो भी मतलब कॉलेज पे रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा वो आप लोगों को चूज़ करते टाइम वो शो हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों को चूज़ करना है। और उसके बाद आप लोगों का जो स्ट्रक्चर की बात करें, जो मतलब पूरे 4 साल के सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पूरे स्ट्रक्चर की बात करें, तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर पे डीएससी 101 रहेगा। मतलब डीएससी का जो भी आप लोग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, जो आप लोगों का मेन ऑनर सब्जेक्ट रहेगा, तो इस पे आप लोगों को 2 पेपर मिल जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर पे। मान लीजिए आप लोगों ने आर्ट्स के रिगार्डिंग पॉलिटिकल साइंस चूज़ किया है डीएससी के रिगार्डिंग, तो आप लोगों को और एक पेपर मिल जाएगा पॉलिटिकल साइंस का। सिर्फ आप लोगों को मतलब डीएससी के रिगार्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर पे मिल जाएगा 2 पेपर डीएससी के रिगार्डिंग। और उसके बाद रहेगा डीएसएम का, डीएसएम 101, देन रहेगा आईडीसी का, आईडीसी 101, ये कोड है जो मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद एईसी का मिल जाएगा, एईसी का जो भी आप लोग लैंग्वेजेस पेपर चूज़ करेंगे वो आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग मिल जाएगा। देन उसके बाद सेक पेपर के रिगार्डिंग सेक 101 ये आप लोग को मिल जाएगा। और उसके बाद बीएससी ये भी सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा, बीएससी 101। और उसके बाद आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर की बात करें तो बेसिकली फर्स्ट ईयर पे आप लोगों को 2 सेमेस्टर मिल जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर। तो फर्स्ट सेमेस्टर को तो मैंने समझा दिया। उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर में आप लोगों को मिलेगा डीएससी 151, देन उसके बाद डीएससी 152। और उसके बाद सेकेंड सेमेस्टर पे भी आप लोगों को डीएससी का 2 पेपर मिल जाएगा। मतलब जो भी आप डीएससी का मेन सब्जेक्ट चूज़ करेंगे इसके रिगार्डिंग 2 पेपर मिल जाएगा। उसके बाद डीएसएम का मिलेगा डीएसएम 151, उसके बाद आईडीसी का रहेगा आईडीसी 151। देन उसके बाद एईसी का मिल जाएगा सेकेंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग 151। इस पर शायद आप लोगों को इंग्लिश मैंडेटरी रह जाएगा। देख लीजिएगा जब आप लोग अप्लाई करेंगे तो उस टाइम शायद इंग्लिश शायद मैंडेटरी रह सकता है सेकेंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग। देन उसके बाद सेक 151, उसके बाद बीएससी 151। तो इस पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है, बीएससी के सेकेंड सेमेस्टर के रिगार्डिंग आप लोगों को ईबीएस मैंडेटरी सब्जेक्ट रहेगा। जैसे कि आप लोग बीएससी के फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग जो भी सब्जेक्ट आप लोग चूज़ करेंगे तो इसके रिगार्डिंग सेकेंड सेमेस्टर पे सिर्फ ईबीएस सब्जेक्ट ये मैंडेटरी रहेगा। यह बात आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो ये बात कर लिया हम लोग फर्स्ट ईयर के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं सेकेंड ईयर पे। तो सेकेंड ईयर पे आप लोग का जो थर्ड सेमेस्टर पे मिलेगा आप लोग को डीएससी 201, उसके बाद डीएससी 202। मतलब डीएससी जो भी सब्जेक्ट रहेगा वो 2 पेपर रहेगा, डीएससी सेम सब्जेक्ट का 2 पेपर। उसके बाद मतलब अलग पैटर्न रहेगा। देन आप लोग को डीएसएम पे मिल जाएगा डीएसएम 201, उसके बाद आईडीसी के आईडीसी 201। देन उसके बाद एईसी पे थर्ड सेमेस्टर के रिगार्डिंग उस टाइम आप लोगों को अगेन आप लोगों को सभी लैंग्वेजेस पेपर मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था सेकेंड सेमेस्टर पे आप लोगों को इंग्लिश मैंडेटरी रहेगा और फर्स्ट सेमेस्टर के रिगार्डिंग आप लोगों को सभी लैंग्वेजेस पेपर मिल जाते हैं। तो अगेन आप लोग को थर्ड सेमेस्टर पे भी अगेन सभी लैंग्वेजेस पेपर मिल जाएंगे। तो आप लोग उस टाइम कोई भी लैंग्वेजेस पेपर लेके थर्ड सेमेस्टर कर सकते हैं। देन उसके बाद आप लोग को सेक पेपर मिलेगा सेक 201। और थर्ड सेमेस्टर पे जाने के बाद आप लोग को बीएससी पेपर नहीं मिलेगा। उस टाइम बीएससी जो भी पेपर आप लोग चूज़ करेंगे तो उस टाइम वो हट जाएगा, वो पेपर नहीं रहेगा। देन थर्ड सेमेस्टर के बाद आप लोगों का आता है फोर्थ सेमेस्टर। तो फोर्थ सेमेस्टर के बाद जो भी आप लोग डीएससी पेपर जो आप लोगों का ऑनर सब्जेक्ट है जो चूज़ करेंगे उस पर रिगार्डिंग आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर के
वही पेपर का 3 पेपर मिल जाएगा। मतलब बेसिकली एग्जाम्पल के तो मैं बताऊँ तो यदि आप लोग पॉलिटिकल साइंस चूज़ करते हैं, अदरवाइज साइंस स्ट्रीम की बात करें तो फिजिक्स चूज़ करते हैं, तो इसके रिगार्डिंग फिजिक्स के रिगार्डिंग 3 पेपर मिलेंगे, अलग पैटर्न के रहेगा। तो इस पे 4th सेमेस्टर पे आप लोगों को DSC 251 मिलेगा, देन DSC 252, देन DSC 253, और उसके बाद DSM पे आप लोग को 2 पेपर मिल जाएगा, DSM 251 और उसके बाद DSM 252। तो इस पे 4th सेमेस्टर पे आप लोगों को DSM पे भी एक पेपर इंक्रीज हुआ, मतलब DSM 251 देन DSM 252, और 3rd सेमेस्टर पे जैसे कि पहले मैंने बताया इस पे DSM 201, मतलब एक पेपर ही रहता है DSM का, और 4th सेमेस्टर पे आके DSC का 3 पेपर हो जाता है और DSM का 2 पेपर हो जाता है। और इस पे 4th सेमेस्टर के रिगार्डिंग IDC सब्जेक्ट हट जाता है, और AEC का जो है 4th सेमेस्टर के रिगार्डिंग अगेन इंग्लिश पेपर मैंडेटरी हो जाता है, और उसके बाद सेक पेपर भी हट जाता है और BSc पेपर भी हट जाता है 4th सेमेस्टर के रिगार्डिंग। और उसके बाद ये कंप्लीट होने के बाद 3rd ईयर की 5th सेमेस्टर पे आप लोगों को मिल जाएगा DSC 301, देन DSC 302, देन DSC 303, मतलब DSC के पेपर यहाँ पे 3 पेपर मिल जाएगा 5th सेमेस्टर के रिगार्डिंग। और उसके बाद DSM पे भी 2 पेपर मिल जाएगा, DSM 301 और उसके बाद DSM 302, और उसके बाद IDC का सब्जेक्ट भी हट जाएगा, और उसके बाद AEC का भी सब्जेक्ट हट जाएगा। और सेक पेपर के जगह आप लोगों को इंटर्नशिप विथ इंडस्ट्री या कम्युनिटी एंगेजमेंट फील्ड स्टडी, इसके बारे में आप लोगों को कॉलेज के द्वारा बता दिया जाएगा, जो भी इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट रहेगा। देन उसके बाद BSc के सब्जेक्ट भी नहीं रहेगा, ये भी उठ जाएगा। उसके बाद 3rd ईयर पे 6th सेमेस्टर की बात करें तो इस पे DSC पेपर और एक इंक्रीज हो जाएगा, मतलब DSC के पेपर 4 पेपर रहेंगे, जैसे कि DSC 351, देन उसके बाद DSC 352, देन उसके बाद DSC 353, और उसके बाद DSC 354, और उसके बाद आप लोग का जो DSM पेपर है वो और एक पेपर कम हो जाएगा, जैसे कि 5th सेमेस्टर पे DSM का पेपर 2 था और 6th सेमेस्टर पे जाके अगेन एक कम हो जाएगा, तो इस पे आप लोग को मिलेगा एक पेपर, मतलब DSM 351। और उसके बाद आप लोगों को जो आप लोगों का IDC का सब्जेक्ट था यह भी उठ जाएगा, और देन उसके बाद AEC का पेपर भी उठ जाएगा, और उसके बाद सेक पेपर भी उठ जाएगा, देन उसके बाद BSc भी उठ जाएगा, यह सब सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो बेसिकली आप लोगों को 6th सेमेस्टर पे 4 DSC पेपर मिलेगा, और उसके बाद एक DSM पेपर मिलेगा, और कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा। तो उसके बाद 3rd ईयर ख़त्म होने के बाद आप लोगों को डिग्री का, मतलब बैचलर्स डिग्री का सर्टिफिकेट मिलेगा। उस पर आप लोगों को जो क्राइटेरिया है मैंने बताया है, इस पर आप लोगों को 75% से ऊपर मार्क्स होना चाहिए। देन उसके बाद आप लोग 4th ईयर का कोर्स कर पाएंगे। तो 4th ईयर पे आप लोगों को 7th सेमेस्टर की बात करें तो इस पे आप लोगों को DSC का 4 पेपर मिलेगा, इस पे DSC 401, देन उसके बाद DSC 402, देन उसके बाद DSC 403, और उसके बाद DSC 404। तो उसके बाद DSM का पेपर भी इस पे एक रहेगा, DSM 401, और उसके बाद जो भी आप लोगों का IDC का सब्जेक्ट है ये भी नहीं रहेगा, देन उसके बाद AEC के पेपर भी नहीं रहेगा, और सेक पेपर भी नहीं रहेगा, देन उसके बाद BSc के पेपर भी नहीं रहेगा। और उसके बाद लास्ट पे रहता है नंबर 8 सेमेस्टर 4th ईयर के रिगार्डिंग, इस पे आप लोगों को मिलेगा DSC के पेपर 4 पेपर, इस पे आप लोगों को DSC 451, देन उसके बाद DSC 452, देन उसके बाद DSC 453, देन उसके बाद DSC 454, यह सब आप लोगों को ये पेपर इस कोर्स के रिगार्डिंग मिल जाएगा। देन उसके बाद DSM का पेपर भी यहाँ पे एक रहेगा, DSM 451, देन उसके बाद IDC का भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, देन उसके बाद AEC का भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा, और उसके बाद सेक पेपर पे आप लोगों को और एक स्पेशल सब्जेक्ट मिल जाएगा जो है रिसर्च प्रोजेक्ट या डिसर्टेशन, यह सब्जेक्ट आप लोगों को मिल जाएगा। देन उसके बाद BSc की भी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। तो स्पेशल यहाँ पे वही है जो आप लोगों का ऑनर्स विथ रिसर्च जो मिल रहा है, मतलब बैचलर्स डिग्री तो आप लोगों का 3rd ईयर तक खत्म हो जाएगा। देन उसके बाद
ऑनर्स विद रिसर्च का भी जो पेपर है 4th ईयर के रिगार्डिंग, वो एक स्पेशल आप लोगों को कोर्स के रिगार्डिंग ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बेसिकली आप लोगों को फर्स्ट ईयर कंप्लीट करने के बाद एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और उसके बाद सेकेंड ईयर कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा, और देन थर्ड ईयर कंप्लीट करने के बाद आप लोगों का डिग्री का सर्टिफिकेट, मतलब नॉर्मल डिग्री का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग का 4th ईयर के रिगार्डिंग ऑनर्स विथ रिसर्च का सर्टिफिकेट दिया जाएगा डिग्री का। तो आप लोगों को शायद इसके स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग सब कुछ अच्छी तरह से समझ आ गया है। और अब बात करते हैं सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, तो इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग कितना मार्क्स रहेगा, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आप लोग जो DSM और DSC और साथ में जो IDC पेपर जो आप लोग चूज़ करेंगे, तो इसके रिगार्डिंग आप लोगों का जो 100 मार्क्स रहेगा पर पेपर का, तो 100 मार्क्स में से आप लोगों का इंटरनल जो एग्ज़ाम होगा कॉलेज के थ्रू, इस पर आप लोगों को 100 में से 20 इंटरनल मार्क्स दिया जाएगा, और उसके बाद अटेंडेंस का 10 मार्क्स रहेगा। देन उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम होगा आप लोगों का 70 मार्क्स का। तो उसके बाद आप लोगों का जो AEC का जो भी आप लोग लैंग्वेज पेपर चूज़ करेंगे, तो इसका कोई इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होगा, अटेंडेंस भी इसका नहीं रहेगा, इसका सिर्फ फाइनल एग्ज़ाम होगा। इस पे आप लोगों को मार्क्स मिलेगा 50 मार्क्स का, AEC का पेपर का एग्ज़ाम होगा। और उसके बाद आप लोगों का जो BSc पेपर है, इसके रिगार्डिंग जो भी आप लोग सब्जेक्ट चूज़ करेंगे, तो इस पे आप लोगों को 50 मार्क्स का फाइनल जो एग्ज़ाम होगा, और उसके बाद 20 मार्क्स का इंटरनल मार्क्स रहेगा, और उसके बाद 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। देन उसके बाद 10 मार्क्स का अटेंडेंस रहेगा। और उसके बाद जो सेक पेपर रहेगा, जो भी आप लोग चूज़ करेंगे सब्जेक्ट, इस पे भी सेम प्रोसेस है। फाइनल एग्ज़ाम का जो मार्क्स है, इस पे 50 मार्क्स का फाइनल एग्ज़ाम होगा। देन उसके बाद इंटरनल मार्क्स रहेगा 20 मार्क्स, और उसके बाद प्रैक्टिकल होगा 20 मार्क्स का। देन उसके बाद अटेंडेंस का मार्क्स रहेगा 10। तो ये बात कर लिया जो भी सब्जेक्ट आप लोग चूज़ करेंगे इसके रिगार्डिंग मार्क्स के बारे में। और एक बात, आप लोग जब DSC और DSM का पेपर चूज़ करेंगे, तो आप लोगों को अप्लाई करते टाइम रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग इस पर आप लोगों को क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, तो ऐसा कुछ शो करेगा। तो इसके रिगार्डिंग सब्जेक्ट्स है, आप लोग जब चूज़ करेंगे उस टाइम आप लोगों को शो करेगा सब्जेक्ट्स। और यदि नहीं शो करता, तो जिस कॉलेज के रिगार्डिंग आप लोग अप्लाई करेंगे, उस कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उस कॉलेज के जो प्रोस्पेक्टस है, तो वो डाउनलोड करके आप लोग सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने कॉलेज पे जाके इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग चूज़ कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट बात है FOAG के कोर्सेज़ के रिगार्डिंग, सब कुछ मैंने इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को समझा दिया है। और एक बात, FOAG कोर्सेज़ के रिगार्डिंग जो आसाम यूनिवर्सिटी का जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है, तो मैंने पहले जो वीडियो बना के बताया था आप लोगों को, रजिस्ट्रेशन अभी नहीं करना है, जो कॉलेज के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिला है। तो इसके रिगार्डिंग अभी धीरे धीरे कुछ कॉलेज की तरफ से नोटिस दिया जा रहा है। तो आप लोग जो भी कॉलेज पे अप्लाई किया है, तो आप लोग अपने कॉलेज के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक करिएगा। यदि कॉलेज के थ्रू नोटिस दे दिया जाता है, या आप लोग कॉलेज पे जाने के बाद यदि टीचर बताता है अभी आप लोग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करिए, देन आप लोग स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारा कॉलेज के थ्रू रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया गया है, नोटिस भी प्रोवाइड कर दिया गया है। तो इसीलिए आप लोग अपना कॉलेज का नोटिस चेक करिएगा, तो उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। आगे और भी इन्फॉर्मेटिव अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इस वीडियो के रिगार्डिंग यदि आपके हमने कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नए अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।